मानखुर्द सीट पर नवाब मलिक वर्सेस अबू आजमी। अबू आजमी का खेल बिगाड़ने के लिए बीजेपी का नया प्लान। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब आ गए हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र की मानखुर्द सीट जो इस बार सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। मानखुर्द जो सीट है वो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की सीट है, लेकिन यहाँ पर एक और मुस्लिम नेता नवाब मलिक को अजीत पवार ने उतार दिया है। एनसीपी अजीत पवार के नेता है नवाब मलिक और यहाँ पर दो मुस्लिम नेताओं के बीच सीधी लड़ाई है, यानी कि अबू आजमी वर्सेस नवाब मलिक। आपको बता दें, मानखुर्द सीट पर जैसे ही अजित पवार ने नवाब मलिक की घोषणा की तो बीजेपी खफा हो गई। बीजेपी ने कहा कि यहाँ पर नवाब मलिक को मत उतारिए। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने अपने पहले से ही प्रत्याशी उतार दिए हैं, सुरेश पाटिल को, और यदि आप नवाब मलिक को उतारते हैं तो हम नवाब मलिक के समर्थन में प्रचार नहीं करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बीच और अजीत पवार के बीच इस सीट को लेकर पहले से ही लड़ाई चल रही थी, लेकिन फिर भी अजीत पवार नहीं माने और उन्होंने अपने नेता नवाब मलिक को मानखुर्द सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। बार बार बीजेपी ने कहा कि आप नवाब मलिक को मत उतारिए, यहाँ से एकनाथ शिंदे के नेता सुरेश पाटिल जो है वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बावजूद उसके अजीत पवार तो उनके सुर तो बदले हुए हैं ही। बीजेपी के खिलाफ जाके अजीत पवार ने नवाब मलिक को उतार दिया है। लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू है। यहाँ पर अबू आजमी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान है, भारतीय जनता पार्टी सब जानती है, मुस्लिम वोट बैंक को काटने के लिए नवाब मलिक को उतारा है। अबू आजमी का ये सीधे आरोप है कि नवाब मलिक को बीजेपी ने उतारा है, न कि अजीत पवार ने उतारा। क्योंकि अगर ऐसा होता, अजीत पवार और बीजेपी के बीच कोई लड़ाई होती, कोई वोटबाजी होती तो सीधे तौर पर खुलकर दिखती, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। इधर एकनाथ शिंदे ने भी सुरेश पाटिल को उतार दिया और दूसरी तरफ अजीत पवार ने भी नवाब मलिक को उतार दिया। तो जब दो मुस्लिम नेताओं की लड़ाई होगी तो मुस्लिम वोट बैंक बटेंगे और एक नई उम्मीद बीजेपी के अंदर जागेगी कि जब मुस्लिम वोट बैंक बटेंगे तो इसका फायदा जो है वो महायुति को मिलेगा, यानी कि सुरेश पाटिल को मिलेगा। अब आपको बताते हैं मानखुर्द सीट जो है वो अबू आजमी की सीट है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, और लोकसभा जो है वो महाविकास आघाड़ी का है। आपको बता दें, यहाँ से लोकसभा की यदि बात करें तो लोकसभा में न तो एकनाथ शिंदे के नेता जीत पाए, न बीजेपी के नेता जीत पाए। यहाँ से एनसीपी के शरद पवार के नेता जीत चुके हैं लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा अबू आजमी का है काफी लंबे समय से। 2009 से अबू आजमी यहाँ पर विधायक रहे हैं। तो अब बीजेपी का जो फोकस है वो मानखुर्द सीट पर इसलिए भी है कि हम सपा का किला यहाँ से ढाना चाहते हैं, क्योंकि मानखुर्द शिवाजीनगर सीट की बात करें तो यहाँ पर 50% मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोट बैंक को काटने के लिए, बांटने के लिए ही नवाब मलिक को उतारा गया है। बीजेपी ने तो रुख स्पष्ट किया था कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि ईडी के घेरे में नवाब मलिक है, जेल भी जा चुके हैं। जब वो उद्धव ठाकरे के मंत्री थे तब उन्हें जेल जाना पड़ा था और अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन अब वो अजीत पवार के साथ है। अजीत पवार ने अपने नेता नवाब मलिक को मानखुर्द सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है और इसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, या हो सकता है कि बीजेपी ने ही प्लान बनाया हो अबू आजमी को हराने का, अबू आजमी के किले को ढहाने का। अब मानखुर्द सीट पर एक और पहलू, यहाँ पर हम बात करें नवाब मलिक की और अबू आजमी की, तो अबू आजमी क्यों इतना बिलख रहे हैं, आखिर क्यों वो इतना गुस्से में है? वो इसलिए गुस्से में है क्योंकि नवाब मलिक और अबू आजमी दोनों पहले साथ में ही थे, समाजवादी पार्टी में थे। जब मुंबई सीट से नवाब मलिक ने चुनाव लड़ा था तो उसका नेतृत्व अबू आजमी ने किया था, लेकिन अबू आजमी उस समय डेब्यू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नवाब मलिक मंत्री बन गए और इसी के चलते दोनों के बीच फिर प्रतिस्पर्धा होने लगी और अबू आजमी ने नवाब मलिक को अपनी पार्टी से निकाल दिया। इसीलिए अब ये लड़ाई मुस्लिम बनाम मुस्लिम की आ गई है और मानखुर्द सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया है अबू आजमी का किला ढहाने के लिए? और यदि ऐसा होता है तो मुस्लिम वोट बैंक में लड़ाई होगी, कटेंगे बटेंगे, और फिर ये फायदा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये कह सकते हैं कि एमवीए को होगा। आप लोगों को क्या लगता है, यही प्लान है भारतीय जनता पार्टी का? मुस्लिम चेहरे को बीजेपी ने उतारा है, आप लोगों को ये लगता है? तो अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।